हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी को मेरा नमस्कार। देखो सर, आप इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे क्लास 11th के नोट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब ऐसा कि आप देख रहे हैं कि जो क्लास 11th CBSE 11th क्लास के नोट्स हैं और शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन सब फुल कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा दिस वीडियो में। एनी टॉपिक नॉट मिस, ठीक है। अब हम अपने वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस चैनल इज स्मार्ट स्टडी चैनल एंड दिस चैप्टर प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन चैनल जीके स्मार्ट जीके चैनल। स्टार्ट, लेट गो स्टार्ट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटम के बारे में जान लेते हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। पहले एटम का स्ट्रक्चर क्या है उसके हिसाब से जानते हैं, ठीक है। जॉन डाल्टन इज प्रपोज्ड इन 1808। देखो, जो एटम की खोज हुई थी वो कब जो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने की थी। और कब की थी? 1808 में की थी इसकी खोज। डेट एटम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो, जो एटम्स इन्होंने बताया था कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में, लेकिन एटॉमिक रेडियस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 8.-8 सेंटीमीटर इन कंटेंट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल नेम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो, जो एटम है, एटम की खोज जॉन डाल्टन ने की थी 1808 में, एंड जिसकी रेडियस है वो है 10। जो एटम की रेडियस है वो है 10 की पावर माइनस की 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? देखो, ये 10 पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 होते हैं। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हमारा सेकेंड है इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 एटॉमिक पार्टिकल्स निकले हैं कि जो एटम में पाए जाते हैं, इनके पार्टिकल्स के एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब उनके बारे में हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कैसे आया, इसका रिजल्ट क्या है, इसका चार्ज क्या है, इसका मास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड हैज ए रिजल्ट ऑफ स्टडी कैथोड रेज बाय J.J. थॉमसन। इट वाज नेम बाय स्टोनी, ठीक है। स्टडी 3, ठीक है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन ने J.J. थॉमसन ने जब स्टडी की थी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो वो कैथोड रेज पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक कैथोड रेज और एनोड रेज को लगाया था और हाई वोल्टेज कनेक्ट किया, इसके थ्रू ये एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड J.J. थॉमसन ने। उसके बाद रिजल्ट आया, तब इसकी डिस्कवरी J.J. थॉमसन ने की। तो इसमें होता है, इट इज़ द कैरीज ए यूनिट नेगेटिव चार्ज। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है? -1.6 × 10 की पावर माइनस की 90 कूलम। और मास होता है इस पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 × 10 की पावर माइनस के 31 kg। एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.50 mm, ठीक है। सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज आर। अब उस कैथोड रेज के बारे में नीचे जानेंगे थोड़ा, ठीक है। These travel straight line above from cathode to produce fluorescence when the strikes and the glass of the wall of discharge tube। देखो, जो मैं बता रहा था अभी, जो J.J. थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कैथोड रेज से करंट पास हुआ था, जो एनोड की तरफ जा रहा है, तो एक फ्लोरोसेंट JNS की एक लेयर लगा दी थी और उस पर क्या एक ग्लो हुआ। तो उसी से ये समझ गए इसमें कुछ है। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उस
इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया और इसी के एक्सपेरिमेंट से वो हो गया। अब जानते हैं प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड प्रोटॉन ऑन बेसिस ऑफ एनोड एक्सपेरिमेंट। देखो जैसे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया उसी प्रकार से रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का। और एक बात आपको हम बता दें कि जो प्रोटॉन की खोज की थी वो की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने की थी इसकी खोज। और ये गोल्डस्टीन को कैनल रेज का एक्सपेरिमेंट माना जाता है। कैनल रेज होती है उसका डिस्कवर माना जाता है, लेकिन जी गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, लेकिन नाम रदरफोर्ड ने दिया था, इसीलिए इसका श्रेय पूरा क्रेडिट रदरफोर्ड को ही जाता है और कैनल रेज का श्रेय किसको, गोल्डस्टीन को जाता है। आगे देखते हैं। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड प्रोटॉन ऑन द बेसिस ऑफ एनोड एक्सपेरिमेंट। इसी प्रकार से जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी प्रकार से रदरफोर्ड ने ही वो ही किया था। उन्होंने कैथोड से रेज भेजी थी और उन्होंने एनोड से रेज भेजी थी। इफ द कैरिज ऑफ द, और इस पर क्या है, देखो जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं होता। इस पर चार्ज कितना होता है, सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इस पर बस माइनस और प्लस का एडिशन हो जाता है। जैसे कि उस पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलॉम, ये था उस पर चार्ज। और इस पर प्रोटॉन पे क्या है, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ज इस पर है। और देखो इसके मास की बात करें हम तो प्रोटॉन यूनिफाइड मास के बारे में, तो इसका वो 1.00726 यूनिफाइड मास, ठीक है। और इसकी रेशो के बारे में बात करें EM रेशो ऑफ प्रोटॉन्स इज 9.58 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 कूलॉम ग्राम, ठीक है, ग्राम और कूलॉम, ठीक है। EM रेशो इज मैक्सिमम हाइड्रोजन गैस इसके थ्रू, ठीक है। सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज। देखो जो एनोड रेज है, सम कैरेक्टरिस्टिक, कुछ विशेषताएं क्या है एनोड रेज की, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। These travels in straight line and the passes mass many times are the masses of electrons। देखो इसमें क्या है, देखो जो ट्रेवल्स, कुछ एनोड रेज ट्रेवल्स हुई थी, मैनी टाइम्स ट्रेवल हुई, तो उस इलेक्ट्रॉन्स में कुछ मास है। These are the not originate and from anode, वो ऑरिजेट से नहीं निकली थी, ठीक है। These are also cases in mechanical motion of and are deflected by electric and magnetic field, and the specific charge E upon m for these rays depend upon the nature of gas taking and its maximum hydrogen। देखो जो एक्सपेरिमेंट कराया था उन्होंने एनोड वाला, तो उसमें क्या इनर्ट गैसेस फिल कर दी थी, और जिससे कि जो आर्स है वो रिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हमारे न्यूट्रॉन की खोज। जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो की थी न्यूट्रॉन आर द न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन का एक पार्टिकल्स होता है, इट इज द डिस्कवर्ड एज जेम्स चैडविक। इनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। क्या नाम है इनका पूरा नाम है इनका जेम्स चैडविक। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके बारे में जानते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, ठीक है। और इसका मास होता है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम, ठीक है। ये मास होता है इसका, ठीक है। अब जानते हैं, देखो एटॉम के सम पार्टिकल अनकॉमन भी होते हैं, वो तो कॉमन पार्टिकल्स थे, ये अनकॉमन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसे पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ द, देखो न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब सब एटॉमिक
सब एटॉमिक अनकॉमन पार्टिकल्स भी हमने देख लिए हैं, और इतने एंटी प्रोटॉन्स इज द नेगेटिव प्रोटॉन बॉडीज बाय द सेग्रे एंड द, ठीक है। ऐसे 1955 में इसकी खोज हुई थी, 1955 में, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है, उस वीडियो लॉन्ग हो गई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का टॉपिक में क्या देखेंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, और रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल क्या होता है, ये सब आगे पीडीएफ में हम देखेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, वेवलेंथ, ये सब हम आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमें आज क्या पढ़ा, थोड़ा सा ये जानकारी लेते हैं, ठीक है। और वीडियो को एंड करते हैं। देखो हमारी जो पहली कोर्स, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा एटॉमिक के बारे में पढ़ा, ठीक है। एटॉमिक की खोज किसने की, तो एटॉमिक की खोज हमारी किसने की थी, एटॉमिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो जॉन डाल्टन ने एटॉम की खोज की थी, जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन ने पहली खोज की थी, ठीक है। दूसरे प्रोटॉन की खोज की थी हमारे रदरफोर्ड न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी हमारे जे.जे. थॉमसन। उसी प्रकार से हम वीडियो को एंड करते हुए वॉचिंग माय वीडियो फॉर एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू। राधे राधे, बाय, जय श्री राम।